हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन। इस चैप्टर में हम लोगों को ऑथर ने बताया है कि उनकी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था। ऑथर जो है वो एक पायलट हैं और जो फ़्लाइट है वो बहुत ही मिस्टीरियस है, जिसके बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो जो हमारे ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि वो जा रहे थे पेरिस टू इंग्लैंड और उन्होंने थोड़ा मौसम भी बताया हुआ है कि जो मून है वो ईस्ट से राइज़ कर रहा था। नीचे टिमटिमाती हुई लाइट्स जल रही थी। कहाँ की लाइट्स जल रही थी? पेरिस की लाइट्स जल रही थी। और जो ऑथर थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने घर जाने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। ज़्यादा एक्साइटेड थे इंग्लैंड जाने के लिए और वहाँ जाके अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। और 1:30 बज चुके थे, यानी कि 1:30 AM हो रहा था रात को। सो वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक बार पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो जैसे सीन होता है ना कि ऊपर पायलट होते हैं, वो कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वो हाँ बैक टू द चैप्टर। वो कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं, वो कहते हैं हेलो हेलो। वो कहते हैं हेलो हेलो, दिस इज़ डिकोटा 088। तो हम यहाँ पे हम लोगों को मॉडल भी पता चल गया एरोप्लेन का। और वो बोलता है हम लोग जा रहे हैं इंग्लैंड की तरफ। और फिर वो ओवर कर देते हैं। फिर जहाँ कंट्रोल रूम होता है वो लोग कहते हैं, वो नीचे से रिप्लाई आता है कि आप जो हैं डिकोटा D088 वो अपना प्लेन 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर लीजिए, मोड़ लीजिए। जो ऑथर होते हैं वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। वो इंग्लैंड जा रहे थे तो वो अपना जो प्लेन है वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लेते हैं। तो जो अब हमारे पायलट हैं वो सब कुछ चेक करते हैं, अपने कंपास को, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को और लास्ट अपने फ्यूल टंक को ऑन कर लेते हैं। प्लेन बहुत ही पुराना हो चुका था। और फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ प्लेन को मोड़ लेते हैं। वो जा ही रहे होते हैं, अच्छी खासी उनकी फ़्लाइट चल रही होती है बहुत ही स्मूथली। और तभी क्या होता है कि एकदम से काले घने बादल आने शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़े से काले घने बादल। और जिस समय ये काले घने बादल आते हैं तब वो पेरिस से बहुत आगे निकल आए होते हैं। पेरिस 150 किलोमीटर्स पीछे था उनके। समझ लीजिए मॉन्स्टर जैसे बड़े बादल थे। बुक में लिखा है माउंटेन साइज क्लाउड्स थे, ब्लैक क्लाउड्स थे। जैसे कि लेंचो की फील्ड में नहीं बादल आ गए थे बरसाने के लिए, वैसे ही सेम बादल समझ लीजिए आ गए थे प्लेन के सामने। जब वो घने बादल मतलब स्टॉर्म को अपने सामने देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि मैं स्टॉर्म के ऊपर से प्लेन को तो नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है। उनको समझ आ जाता है कि ना तो वो नॉर्थ से जा सकते हैं ना तो साउथ से जा सकते हैं। तो वो कहते हैं या तो मुझे वापस पेरिस जाना पड़ेगा या तो मुझे स्टॉर्म के बीच से मतलब बिल्कुल बीच से जाना पड़ेगा। तो अब सिचुएशन क्या हो गई थी, ऑथर के प्लेन के सामने घने बादल है, ना ही वो ऊपर से जा सकते हैं और ना ही वो मतलब नीचे के साइड से जा सकते हैं। नॉर्थ साउथ वो कहीं से नहीं जा सकते। वो जा सकते हैं तो या तो बीचों बीच से जा सकते हैं या तो वो वापस पेरिस आ सकते हैं। पर उनके पास एक था जो पेरिस वापस जाने का, पर वो पेरिस वापस जाना नहीं चाहते थे। अब आप लोग कहोगे यार ये क्या बात है, आपके सामने स्टॉर्म है और आप कह रहे हो कि हम वापस नहीं जा सकते। पर जो हमारे ऑथर थे उनको जल्दी से अब घर जाना था, चाहे खतरों के खिलाड़ी बन के जाएँ। अब उनको तो घर जाना था, उनको अपनी फैमिली से मिलना था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग स्टॉर्म के बीचों बीच से जाएं। वो सोचते हैं लेट मी टेक द रिस्क, जो होगा वो तो देखा जाएगा, पर अब मुझे घर जाना, मुझे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना। तो हमारे जो ऑथर हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना डिकोटा प्लेन लेके काले घने बादलों के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर एंटर करते हैं तो बादलों की वजह से वो बिल्कुल ब्लैक था, उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना ब्लैक था। और जब वो एंटर करते हैं स्टॉर्म के अंदर, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे वो करना बंद कर देते हैं, वो काम करना बंद ही कर देते। जो उनका कंपास था अचानक से उसकी निडल जो थी वो गोल 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 घूमने लगती है, पर फिर वो भी बंद हो जाता है। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कैन यू हियर मी। पर वहाँ से भी
कोई रिप्लाई नहीं आता है, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता और सडनली सब कुछ काम करना बंद हो जाता है और ऑर्थर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको रियलाइज़ होता है कि भैया अब तो हम फंस गए हैं और वो अब किसी से हेल्प भी नहीं ले पा रहे थे ताकि पेरिस कंट्रोल रूम से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। तभी इस चैप्टर की जो मिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। जो हमारे ऑथर उनको सामने से एक ब्लैक एरोप्लेन आता हुआ देखो रात में जब हम लोग ऊपर कभी छत पे जाओ तो आपको दिखता होगा एरोप्लेन जाता हुआ कभी कभार, तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं, उसमें ना लाइट्स लगी होती हैं तो हम लोगों को वो दिख जाता है। पर यहाँ पे जो एरोप्लेन था वो था ही पूरा ब्लैक कलर का। उस एरोप्लेन के ऊपर ना तो कोई लाइट थी। जब ऑथर उस एरोप्लेन को देखते हैं कि एक ब्लैक एरोप्लेन आ रहा है तो उसमें उनको एक पायलट बैठा हुआ दिखाई देता है और जब वो पायलट हमारे ऑथर को देखता है तो उनको हाई करता है और उनसे कहता है कि फॉलो मी। तो जो हमारे सामने जो उनके एरोप्लेन था ऑथर के सामने, उसमें से जो पायलट था उसने हाई किया, उसने इशारा किया कि फॉलो मी। तो जो हमारे ऑथर है वो कहते हैं मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। जो वो बड़े वैसे बच्चे होते हैं ना ओबीडियंट टाइप के, वो वही बन गए कि उसने जो कहा उन्होंने करा और उस प्लेन को फॉलो करने लगे। और वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल जो ब्लैक एरोप्लेन था मैं उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देता हूँ। जो ऑथर हैं वो उसे फॉलो कर रहे होते थे, जो ब्लैक एरोप्लेन था और उसके पायलट को। और वो जो प्लेन था वो नॉर्थ के पास, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से लेके जाते हैं ताकि जो हमारे ऑथर हैं उसे आराम से फॉलो कर पाएँ। वो ब्लैक एरोप्लेन और पायलट जो था वो उनकी मदद कर रहा था स्टॉर्म्स के अंदर से निकलने में। अब जो है कि 1 घंटा होने वाला है उस फ्लाइट को और जो अब हमारे ऑथर हैं वो अब डरने लग जाते हैं। वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं 1 घंटे तक उन्हें फॉलो तो कर रहा था पर सडनली मैं डर जाता हूँ कि इसलिए हो रहे होते हैं कि जो उनका फ्यूल टैंक था उन्होंने अपना लास्ट फ्यूल टैंक ऑन कर लिया था। अब जो फ्यूल था रियलाइज़ हो गया था कि जो उनका फ्यूल टैंक है उसमें अब बस 5 या 10 मिनट चलने तक की क्षमता है कि प्लेन अब उस फ्यूल से 5 या 10 मिनट ही चल सकता है। वो डर जाते हैं कि अगर फ्यूल नहीं होगा तो जो हमारा एरोप्लेन है वो क्रैश कर जाएगा। सडनली क्या होता है, जो ऑथर हमारे डर गए होते हैं तो वो सामने देखते हैं जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे जा रहा होता था। तो जो हमारे ऑथर है वो भी उसे फॉलो करने लगते हैं और तभी सारे बादल हट जाते हैं और ऑथर को अपने सामने दिखाई देती हैं 2 लंबी स्ट्रिप्स। यानी कि वो क्या थी, वो रनवे आ चुका था जिसके ऊपर ऑथर अपने प्लेन को लैंड करा सकते थे। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो भाई अब तो हम अपने प्लेन को लैंड करा सकते हैं। पर सडनली वो मुड़ के देखते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया। वो जब बादलों से बाहर आते हैं तो उन्हें वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखता है, रनवे दिखता है पर उन्हें ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिख रहा होता है। पर फिर वो अपने जो टिकट 088 है उसे लैंड कराते हैं। सेफली वो लैंड कराते हैं और वो अपने प्लेन से निकल कर दूर जाते हैं। और अब वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई वो पायलट कहाँ गया जिसने मेरी इतनी मदद करी है। वो सोचते हैं कि वो अब मैं जाके उस पायलट को पहले थैंक यू बोलूँगा और उनको जो अपनी लोकेशन है वो भी पता करनी थी कि उन्होंने लैंडिंग आखिर करी कहाँ पर है। तो उनके सामने जो मतलब जहाँ पे जो रनवे था वो वहाँ पे लैंड करने के बाद वहाँ का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे एंटर करते हैं और वहाँ सामने एक लेडी होती हैं। अब देखिए उनसे उनकी कितनी मिस्टीरियस बात होती है। वो वहाँ पे जाके उनसे पहले जाके वो अपनी लोकेशन वगैरह पता करते हैं और फिर उसके बाद वो उनसे बोलते हैं कि वो पायलट कहाँ पे हैं जिन्होंने मेरी मदद की, कौन थे वो जिन्होंने मेरी मदद की स्टॉर्म से बाहर आने में, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। तो जो वो लेडी थी वो वहाँ पे हंस के बोलते हैं, अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, आपका ये प्लेन मुझे रेडार पे दिख रहा था और कोई प्लेन तो नहीं था, आपके प्लेन के अलावा तो पेरिस में कोई और प्लेन उड़ ही नहीं रहा है। जो हमारे ऑथर हैं वो उस टाइम पे बहुत शॉक होते हैं, वहाँ से बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि फिर वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था, कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट जिसने मुझे वेव किया, जिसको मैंने फॉलो किया, जिसने मुझे स्टॉर्म में से बाहर निकाला, जिसने मेरी जान बचाई। ये होती है वो मिस्ट्री। और अगर आपको पता है या आपको कोई आइडिया कि कौन हो सकता है उनकी हेल्प करने के पीछे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यही था हमारा आज का चैप्टर कि
जब ऑथर एक प्रॉब्लम में थे तो किस तरह एक ब्लैक एरोप्लेन आके उनकी मदद करता है, कैसी मिस्ट्री होती है। सो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर करना, और आगे आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।